तकरीर तो बहुत आप सुने हैं लच्छेदार सा, है ना। जिंदगी में बहुत तकरीरें आपने सुनी है लच्छेदार, जोशीली। आज कोई जोशीली तकरीर मैं नहीं करने जा रहा हूँ, न लच्छेदार तकरीर करने जा रहा हूँ। ये जो उन्वान है इस्लाह मुआशरा, बस मैं इसी पे आ रहा हूँ। इस्लाह मुआशरा, मुआशरे में इस्लाह की क्या जरूरत पड़ी भाई? बैठ जाइए भाई साहब, डिस्टर्ब नहीं, बैठ जाइए, जो जिसको मौका बैठ जाइए जहाँ पर। मुआशरे में गंदगियां हैं क्या किया? मुआशरे में गंदगी कहा, हमारे नौसर साहब अभी बता रहे थे, नशाखोरी की आदत है, जहेज की लानत है, जी माँ बाप की नाफरमानी है, औलाद की बेराह रगी है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जिहालत है जी, और सूदखोरी है, रिश्वत का बाजार है गरम, तो झूठ है, गीबत है, चुगली है, नमाज और कुरान से गफलत है, दीन से दूरी है। तो समाज में तो बहुत सारी खराबियां हैं, माशरे में तो बहुत सारी बुराइयां हैं। किन किन का जिक्र इस वक्त किया जाए? और एक बहुत बड़ी खराबी ये भी है हमारे समाज की, बहुत बड़ी बीमारी हमारे माशरे की, कि हम बेटियों को विरासत में हक और हिस्सा नहीं देते। हमारी जमीन, हमारी जायदाद हमारे बेटों के लिए हो जाते हैं। ये हाजी साहब, नमाजी साहब, दाढ़ी टोपी रख करके दीन की तालीम और तबलीग करने वाले, मैं सबसे कहता हूं गौर कीजिए, क्या आपने अपनी बहनों का हक दिया? वालिद साहब इंतकाल कर गए, जमीन छोड़ करके, जायदाद छोड़ करके, बहनों को हक मिलना चाहिए था, दिया आपने? या बहनों से माफी मांग ली है? नहीं, बहनों का हक दबा के रखा। दोस्तों, बुजुर्गों, ये इसको क्या, ये जो रोजी मिल रही है हमें, हलाल की मिल रही है, हराम की मिल रही है? जब बहनों का हक दबा करके हम खाएंगे तो ये रोजी हलाल होगी कि हराम? समाज में आप गौर कीजिएगा, इतनी बुराइयां, इतनी खराबियां हैं, हम बस नाम के मुसलमान हैं। एक बात मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको कह रहे हैं कि ये काम कर लिया करो, लेकिन हमारा जो मुआशरा है वो कहता कि नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। और जिसको कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मत करो, हमारा मुआशरा बहुत शौक से, और उसमें अच्छे अच्छे लोग, हम जैसे पढ़े लिखे दीनदार लोग सब शरीक हैं, वो कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस लड़की को निकाह का पैगाम दो, जिस लड़की से रिश्ता तय करना है, तो लड़का को चाहिए, इधर देखिए आप लोग, इधर उधर कहां देख रहे हैं, यहां देखिए, लड़का को चाहिए कि एक नजर लड़की को देख ले। यह हदीस पाक है। लड़का को चाहिए
कि एक नजर लड़की को देख ले, रिश्ता होने से पहले, बात तय होने से पहले एक नजर देख ले। ये आप सल्लम की हदीस है, आपका फरमान है, मगर हमारे समाज में इसको ऐब समझा जाता है कि नहीं। अगर कोई लड़का ख्वाहिश जाहिर करे कि मैं होने वाली बीवी को एक नजर देखना चाहता हूं, तो आप कहिएगा कि कैसा बदतमीज है लड़का, है ना, कैसा बदतमीज है लड़का, आवारा है लड़का, लड़की को देखना चाह रहा है। आप उसको गलत समझ रहे हैं, मुआशरा उसको गलत समझ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि लड़का को चाहिए कि एक नजर देख ले। कितनी बड़ी मुखालफत हो रही है। और सुनिए, आगे बढ़िए, समाज में क्या क्या बुराई है उसको न बयान कीजिए। लच्छेदार तकरीर तो मुझे भी करने आता है, लेकिन नहीं करूंगा। समाज की खराबी देखिए। अच्छा, अब हम जाते हैं लड़की देखने के लिए, और कितने आदमी गए? 10 नहीं 15-20 आदमी गए लड़की देखने के लिए। लड़की को देखने जो गए, तो ये जो गांव के 15-20 आदमी को लेकर के आप गए लड़की देखने के लिए, पूछ लीजिएगा मुफ्तियों से, पूछिएगा अपने उलमा से, ये देखना नाजायज है, नाजायज है। अजनबी मर्द है ये अजनबी मर्द क्यों देखेंगे किसी बच्ची को, किसी लड़की को? इसको आप बहुत शौक से, है ना, बहुत शौक से 15-20 आदमी जाते हैं, दावत खाते हैं, और लड़की की रुनुमाई होती है, सब देखते हैं लड़की को एक नजर, ये देखते हैं ना। अब शरीयत ने मना किया है कि मत देखो खैर लड़की को, लेकिन आप हम देखते हैं जाकर के। और जहां शरीयत ने कहा था कि लड़का को चाहिए कि एक नजर देख ले लड़की को, हम उसको मायूस समझते हैं, हम उसको मायूस समझते हैं, हम उस लड़का को आवारा कह देंगे। कहां है इस्लाम? कैसे है मुसलमान? सिर्फ आप और आगे बढ़ गए, बात तय हो गई, तो आप जहेज की बात कीजिएगा। जब बात तय होने लगती है तो जहेज की बात आती है, कितना देंगे? याद रखिए, जहेज का मुतालबा करना हराम है, नाजायज है। आप नकद रुपया लेते हैं, 2 लाख 4 लाख आप नकद लेते हैं, गाड़ी की फरमाइश करते हैं, सामान की लिस्ट बना करके देते हैं, नाजायज है, हराम है। मगर आपको कोई बात सुनने में अच्छी नहीं लग रही होगी, इसलिए नहीं लग रही होगी कि कोई इस तरह की बातें कर ही नहीं रहे, फिर कैसे शादी करेंगे? जहेज ये गैरों से आया, हमारे यहाँ हिंदुओं से। क्यों? गैर मुस्लिम में बेटियों का कोई हक हिस्सा नहीं, जो कुछ देना है उसको शादी के वक्त ही दे करके लेकर के रुखसत कर देते हैं, समझ रहे हैं? आपके यहां जहेज नहीं था, आपके यहां विरासत है। बेटी को
बाप की जमीन में, जायदाद में हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, वो नहीं देते हैं। नहीं देते हैं तो कितने बड़े मुजरिम हैं, कितने बड़े गुनहगार हैं। कुरान करीम अगर पढ़िएगा ना, तर्जमा ही पढ़ लीजिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान करीम में कहा गया इसके बाद जहां विरासत की तकसीम का तज़किरा है, कैसे कैसे बांटना है, तो कहा गया वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फिहा। अल्लाह, फरमाया जो कोई नाफरमानी करेगा, मन यासिल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल ने जो विरासत का कानून बता दिया है, विरासत का कानून बता दिया है, तो तरीका क्या होगा वो बता दिया है। अगर उसके मुताबिक विरासत तकसीम नहीं करोगे और बेटियों का हक हिस्सा भी हजम हो जाएगा, बहनों का हक हिस्सा भी खा लोगे। मन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा और हद से तजावुज करेगा, यतअद्दा हुदूदहू युदखिलु नारन, नारन, और मैं आग में दाखिल करेगा अल्लाह ताला उसको, आग में जलते रहेंगे, आग में खालिदन फिहा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।